हेलो प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान की वर्कशीट नंबर 53 करेंगे। उत्तक, तंत्रिका उत्तक। जिज्ञासा दीदी, हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे कर लेते हैं? ज्ञान हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है। सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं और शरीर में इन उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक उत्तक द्वारा होता है, जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। आप ये देख सकते हैं, इधर प्रतिक्रिया हुई तो उसने तंत्रिका ने मेरुरज्जु तक भेज दिया। मेरुरज्जु ने क्या किया? तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुई और हाथ हट गया। जैसे आप देख सकते हैं इधर चित्र में। तंत्रिका उत्तक, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन की संरचना आप साइड में देख सकते हैं, राइट साइड न्यूरॉन है। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं: द्रुमिका, कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष। न्यूरॉन कोशिका के कोशिका में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं, तथा बहुत सारे छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं जिसे द्रुमिका कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। न्यूरॉन का कार्य, तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। किसी न्यूरॉन की द्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क में रहते हैं और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार तेज गति प्रदान करता है। यानी न्यूरॉन का मुख्य कार्य है उत्तेजना को, यानी स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाना और फिर मस्तिष्क जो भी आदेश देता है उसको उस अंग तक पहुंचाना और मांसपेशियों की सहायता से उस कार्य को करवाना। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य लिखिए। तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य शरीर में उत्तेजना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है, जैसे मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क में तथा मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मांसपेशियों तक। न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो आप ये देख सकते हैं न्यूरॉन का चित्र और उसके डिफरेंट पार्ट्स। प्रश्न 3 है, तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं? तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। प्रश्न 4, तंत्रिका उत्तक किस अंग का निर्माण करता है? तंत्रिका उत्तक मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का निर्माण करता है। तो इस तरह से हमारी खत्म हुई सिंपल सी वर्कशीट।